हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं कपिल पुरोहित आपके अपने YouTube चैनल POS पावर ऑफ साइंस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का अपना लेक्चर बहुत ही मजेदार होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं कि वस्तुओं का रंग कैसे दिखाई देता है, वस्तुओं में कैसे दिखाई देती है, प्रकाश क्या होता है और प्रकाश की कौन कौन सी घटनाएं हैं। चलो दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो लाइन बताना चाहता हूँ कि जिंदगी खेलती उन्हीं के साथ है, कि जिंदगी खेलती उन्हीं के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन हैं, कि जिंदगी खेलती उन्हीं के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन हैं। दर्द सबके एक जैसे हैं, दर्द सबके एक जैसे हैं, लेकिन हौसले सबके अलग अलग हैं, लेकिन हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होके बिखर जाता है, कोई हताश होके बिखर जाता है, और कोई संघर्ष करके निखर जाता है, और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। चलो दोस्तों, आज इसी संघर्ष और इसी कामयाबी के जज्बे के साथ आज अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं प्रकाश वाला। अपना लेक्चर है लाइट यानी प्रकाश। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा, जो हमें सूर्य से, अन्य तारों से प्राप्त होती है। सूर्य और अन्य तारों पर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। नाभिकीय संलयन का मतलब दोस्तों, छोटे छोटे जो नाभिक होते हैं वो जुड़कर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, तो उसमें अपार मात्रा में एनर्जी बनती है, ऊर्जा बनती है। जिस प्रकार से एक नाभिकीय विखंडन होता है, जिस पर परमाणु बम आधारित है, कि एक बड़ा नाभिक है वो टूटकर उसमें विस्फोट होकर छोटे छोटे हल्के नाभिक बनाता है, तो उसमें भी अपार मात्रा में ऊर्जा निकलती है। लेकिन दोस्तों, जो नाभिकीय संलयन होता है उसमें जो ऊर्जा बनती है, जो एनर्जी बनती है, वो परमाणु बम, ऐसे बोल सकते हैं कि नाभिकीय विखंडन से भी अधिक बनती है। तो आप सोच सकते हो कि परमाणु बम से कितनी एनर्जी निकलती है, तो जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित जैसे हाइड्रोजन बम है, उन पर कितनी अधिक ऊर्जा निकलती होगी। तो ये सभी नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं तारों पर, सूर्य पर, इन पर होती है, और वहां से जो एनर्जी है वो प्रकाश के रूप में अपने पास आती है और हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। दोस्तों, कोई भी वस्तु है उस पर जो प्रकाश आता है तो वो एक सीधी रेखा में गमन करता हुआ आता है, यानी एक सरल रेखीय पथ पर, यानी सीधी रेखा में गति करता है प्रकाश। और जो प्रकाश आता है उसकी चाल सबसे अधिक होती है निर्वात में। निर्वात का मतलब जहां पर किसी प्रकार की वायु ना है, यानी जहां पर कोई वायु ना है। जैसे अभी बात चल रही है चंद्रमा पर, तो चंद्रमा पर निर्वात है, वहां पर कोई प्रकार की वायु नहीं है। जो भारत के जो अशोक स्तंभ है और जो इसरो के जो चिन्ह है, वो चिन्ह वहां पर चंद्रमा की धरती के ऊपर जो लैंडर था उसकी सहायता से वो उनके जो टायर थे उनसे वहां पर छपे हुए हैं, और वो कभी मिटने वाले नहीं है, क्योंकि चंद्रमा पर क्या है? निर्वात, वहां पर कोई हवा नहीं है। तो दोस्तों, वहां पर हवा नहीं है, इसी कारण वो वहां पर छपे हुए हैं। तो ध्यान रखना, निर्वात का मतलब जहां पर किसी प्रकार की हवा वायु नहीं है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? सबसे अधिक, क्योंकि वहां पर किसी प्रकार के हवा के कण नहीं है, तो जो प्रकाश आएगा वो किसी से टकराएगा नहीं, और इसकी गति क्या नहीं होगी? कम नहीं होगी। तो निर्वात में गति होती है वो सबसे अधिक, और वो भी कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और सब माध्यमों में धीरे धीरे प्रकाश की चाल क्या होती रहती है? कम होती रहती है। देखो दोस्तों, जब कोई वस्तु है हमें दिखाई देती है, जैसे मान लो ये डस्टर है, इसका रंग मुझे नीचे से ये ब्लैक हो रखा है, तो ब्लैक दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा ब्लैक? क्योंकि इस पर जो प्रकाश आ रहा है, यहाँ पर 3 घटनाएं हो सकती हैं। एक तो प्रकाश टकराकर वापस चला जाएगा, अगर ये अपारदर्शी है, कंडीशन होती है। यदि ये पारदर्शी होता, जैसे मेरा चश्मा है, तो इसका जो लेंस है वो पारदर्शी है, इसके आर पार देख सकते हैं, आर पार प्रकाश किरणें जा सकती हैं। तो अगर इसके आर पार प्रकाश किरणें जाती तो प्रकाश इसके अंदर से गुजर जाता। तीसरी कंडीशन हो सकती है कि ये प्रकाश को अवशोषित कर ले। प्रकाश को क्या कर ले? अवशोषित कर ले। दोस्तों, जब प्रकाश टकराकर और इससे परावर्तित होकर मेरी आंखों में आएगा, तब ये मुझे वस्तु दिखाई देगी। यदि ये प्रकाश नहीं आता तो ये वस्तु मुझे दिखाई नहीं देती। अब बात आती है दोस्तों रंग की। जैसे मान लो यहां पर एक वस्तु है, ये कोई ऑब्जेक्ट है,
और यहाँ से कोई प्रकाश स्रोत है, जैसे मान लो सूर्य है, और सूर्य से ऊर्जा आ रही है या प्रकाश आ रहा है। अब आप सबको पता है सूर्य से आने वाला प्रकाश कैसा होता है, श्वेत प्रकाश, और श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। विबग्योर नाम होता है, जिसमें बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये सब कलर हैं। तो ये 7 रंग जब आते हैं तो वो बनता है श्वेत प्रकाश। और यहाँ से कुछ प्रकाश है, या ऐसे बोल सकते हैं कुछ रंग है, जैसे मान लो केवल लाल रंग है, वो यहाँ से परावर्तित हो गया और यहाँ पर कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति की आंखों में चला जाता है। तो इस व्यक्ति को ये वस्तु कैसे दिखाई देगी, लाल दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी, लाल, क्योंकि यहाँ पर तो आए थे 7 रंग, लेकिन गया कौन सा, केवल लाल प्रकाश। और अन्य जो 6 रंग है या तो इसने अवशोषित कर लिए या इसके अंदर से चले गए। अगर ये पारदर्शी है तो इसके अंदर से चला जाएगा, वरना ये इसको क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। तो इसी कारण से हमें बहुत सारे रंग दिखाई देते हैं। अगर मान लो यहाँ पर ये पूरे के पूरे प्रकाश को अवशोषित करेगा ये वस्तु, तो ध्यान रखना दोस्तों, ये हमें काली दिखाई देती यहाँ, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश आगे जाता नहीं। जब प्रकाश आगे जाएगा नहीं तो हमें ये वस्तु कैसे दिखाई देगी, काली दिखाई देगी। और आप सबको पता चल गया होगा कि काली जो वस्तु होती है वो पूरे के पूरे प्रकाश को क्या कर लेती है, अब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। इसीलिए बोलते हैं कि जो ब्लैक कोट होते हैं वो सर्दियों में पहनने चाहिए। दोस्तों सब साइंस के ऊपर आधारित हैं। जो ब्लैक कोट बनाए जाते हैं वो इसीलिए बनाए जाते हैं ब्लैक, क्योंकि जो काला रंग होता है वो सबसे अधिक ऊष्मा का अवशोषण करता है। ये पूरे के पूरे प्रकाश को क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। चलो अब बात करते हैं, साथ साथ में नोट्स को लिखते रहना। और दोस्तों आप सबसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक भी करो। और ये जो चैनल बनाया गया है दोस्तों, ये खास रूप से उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है जो स्टूडेंट अधिक फीस देकर पढ़ नहीं पाते हैं, तो वो यहाँ पर YouTube के माध्यम से जो नोट्स वगैरह है वो कंप्लीट यहाँ से लिख सकते हैं। अधिक पैसे लगाने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों सबके सब उन दोस्तों तक, उन स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँचाओ, तो सबके सब स्टूडेंट है, कम से कम एक स्टूडेंट को शेयर करो और सब्सक्राइब कराओ। चलो दोस्तों आज हम बात करते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें होती है, निर्वात में, और वो भी कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि निर्वात में किसी प्रकार के वायु नहीं है, किसी प्रकार के कण नहीं है। तो प्रकाश आएगा तो बीच में टक्कर नहीं होगी, और टक्कर नहीं होगी तो प्रकाश की चाल क्या होगी, अधिक। अगर मान लो कोई माध्यम होता है जैसे पानी है, अब पानी से जब प्रकाश जाएगा तो आप सबको पता है पानी के भी कण होते हैं, अणु होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु मिलते हैं, तो वो भी एक अणु है, यौगिक है। तो यहाँ पर जब कण आएंगे तो प्रकाश उनसे टकराएगा, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नॉर्मल सी बात है दोस्तों, एक तो हम मार्केट से गाड़ी लेकर जाते हैं तो वहाँ पर स्पीड क्या करनी पड़ती है, कम। और एक जो खुला होता है, अगर सड़क खुली है वहाँ पर अगर गाड़ी चला रहे हैं तो स्पीड ज़्यादा कर सकते हैं। तो वही बात यहाँ पर है। तो निर्वात में सबसे अधिक चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं कि देखो एक टॉपिक आता है प्रकाश का विवर्तन। कि विवर्तन क्या होता है, ध्यान से सुनना दोस्तों। जैसे मैं इस रूम के अंदर हूँ, अभी तो रात का माहौल है, तो जो प्रकाश आ रहा है वो बल्ब के द्वारा आ रहा है। लेकिन बात करता हूँ अगर दिन में इस रूम में होता तो बताओ यहाँ से मुझे क्या सूर्य दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, लेकिन सूर्य का प्रकाश तो आ रहा है। तो अभी तो हमने बात की कि सूर्य का प्रकाश है वो सीधी रेखा में गमन करता है, तो फिर इसके अंदर कैसे आया, अगर सीधी रेखा में गमन करता तो दीवारों से टकरा कर वापस चला जाता, परावर्तित हो जाता, लेकिन वो इसके अंदर आ रहा है रूम के अंदर। इसका कारण ये दोस्तों ध्यान से सुनना कि जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है या कोई प्रकाश स्रोत है, उससे आने वाला जो प्रकाश है वो किसी अपारदर्शी मतलब जिसके आर पार नहीं देख सकते, जैसे दीवारें, तो अपारदर्शी सतह के जो तीखे किनारे होती हैं, तीक्ष्ण किनारे होते हैं, उन तीक्ष्ण किनारों से मुड़ जाता है, और इसे हम बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। क्या बोलते हैं, प्रकाश का विवर्तन। तो अपने मोबाइल में जो नेटवर्क वगैरह आते हैं दोस्तों, वो इसी कारण से आते हैं।
हम मोबाइल को किसी कोने में रख देते हैं फिर भी वहां पर नेटवर्क पहुंच जाता है। तो इसका कारण है प्रकाश का विवर्तन। तो ध्यान से सुनना दोस्तों, विवर्तन का मतलब क्या होता है? प्रकाश का किसी अपारदर्शी पृष्ठ, पृष्ठ कैसा होना चाहिए? अपारदर्शी, यानी जिसके आर पार नहीं देख सकते, तीक्ष्ण किनारों से मुड़ना ही प्रकाश का विवर्तन कराता है। यानी प्रकाश का किसी अपारदर्शी पृष्ठ के तीक्ष्ण किनारों से मुड़ना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। अब बात करते हैं हमें वस्तुएं दिखाई कैसे देती हैं। ये मैंने पूरी आपके सामने चर्चा कर दी कि जब किसी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है, यानी जब किसी वस्तु पर प्रकाश आता है तो जिस रंग का प्रकाश परावर्तित होकर, यानी जैसे कोई प्रकाश आया और यहाँ से जिस रंग का प्रकाश परावर्तित होगा और मेरी आंखों में आएगा, जैसे मान लो यहाँ से प्रकाश आ रहा है और ये यहाँ से परावर्तित होकर मेरी आंखों में आ रहा है, तो जिस रंग का प्रकाश मेरी आंखों में आएगा वो वस्तु मुझे वैसे ही दिखाई देगी। इतनी बात समझ में दोस्तों? चलो आगे बात करते हैं। जिस रंग का प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों में आता है तो उसी रंग की वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? सूर्य। यानी पृथ्वी पर जो प्रकाश ऊर्जा आती है वो कहां से आती है? सूर्य से आती है। चलो दोस्तों अब आगे बात करते हैं नए टॉपिक की, यानी प्रकाश के परावर्तन की। अब बात करने वाले हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है दोस्तों? जब कोई प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी सतह पर, ध्यान रखना दोस्तों, किसी अपारदर्शी सतह पर, यानी सतह कैसी होनी चाहिए? अपारदर्शी होनी चाहिए, जिसके आर पार हमें नहीं देख सकते हैं, जिसके आर पार प्रकाश किरणें नहीं जा सकती। अगर उसके आर पार प्रकाश किरणें पास नहीं जाती तो ऐसा अपारदर्शी परावर्तक पृष्ठ है, या ऐसा बोल सकते हैं ऐसा अपारदर्शी पृष्ठ जिस पर कोई प्रकाश किरण आती है वो टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है। यानी इधर से आई थी वो टकराकर इधर ही वापस चली गई, ऊपर वाले माध्यम में ही। तो इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो दोस्तों आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात करते हैं थ्योरी की। देखो दोस्तों प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है, यानी टकराकर वापस उसी माध्यम में, देखो यहाँ से ये प्रकाश किरण आ रही थी और टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट गई। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखो दोस्तों ये है अपारदर्शी पृष्ठ। अब ये कोई कांच था और उसके एक तरफ क्या कर दी? पॉलिश कर दी। जैसे पॉलिश करते हैं दर्पण के तो क्या बन जाता? वो अपारदर्शी पृष्ठ। और इस पृष्ठ को ही हम बोलते हैं जिस पर परावर्तन की घटना होती है, इस पृष्ठ के ऊपर ही परावर्तन की घटना होती है, इसी को बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ। और परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? अपारदर्शी, जिसके आर पार प्रकाश किरण नहीं गुजर सकती या जिसके आर पार हम देख नहीं सकते, तो ये परावर्तक पृष्ठ है। अब जो प्रकाश किरण आ रही है इस प्रकाश किरण को बोलते हैं आपतित प्रकाश किरण। आपतित प्रकाश किरण। और यहां पर इस बिंदु पर हो रहा है परावर्तन की घटना, तो इस बिंदु को बोल देंगे परावर्तक बिंदु। और यहां पर इस परावर्तक पृष्ठ पर, किस पृष्ठ पर? इस परावर्तक पृष्ठ पर एक लंब डाला हुआ है, इस लंब को बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब। और यहां से टकराकर प्रकाश किरण वापस चली गई और इस प्रकाश किरण को हम बोलते हैं परावर्तन के बाद गई है तो इसको बोल देंगे परावर्तित प्रकाश किरण। ध्यान रखना, आने वाली प्रकाश किरण को आपतित प्रकाश किरण, टकराकर वापस आने वाले को परावर्तित प्रकाश किरण, और जिस पर परावर्तन की घटना होती है उसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ।
और जो परावर्तक पृष्ठ पर लंब होता है, जो 90 डिग्री पर होता है, उसे हम बोलते हैं अभिलंब। अब देखो दोस्तों, आपतित प्रकाश किरण और अभिलंब, इन दोनों के बीच में देखो एक एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है। इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण। ध्यान रखना, इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण। और इस आपतन कोण को रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों स्मॉल आई से। किससे? स्मॉल आई से। तो ये कौन सा कोण है? आपतन कोण है। और यहां पर देखो, परावर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब के मध्य भी एक कोण बन रहा है, उन दोनों के बीच में एक कोण बन रहा है, और इस कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण। आपतित कोण या बोल सकते हैं आपतन कोण। आपतन कोण किसके मध्य होता है? आपतित प्रकाश किरण और अभिलंब के मध्य। परावर्तन कोण किसके मध्य होता है? परावर्तित प्रकाश किरण अभिलंब के मध्य। और इस परावर्तन कोण को रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है स्मॉल आर से। ध्यान रखना दोस्तों, दो तो कोण हो गए, दो किरणें होंगी, और एक गया अभिलंब। हमें ध्यान होना चाहिए, वापस ध्यान से लेना। आने वाली प्रकाश किरण को आपतित प्रकाश किरण कहते हैं, तथा परावर्तन के पश्चात जाने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित प्रकाश किरण कहते हैं। जिस पर परावर्तन की घटना होती है इसे बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। और परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? अपारदर्शी होता है। परावर्तक पृष्ठ पर जो लंब होता है, 90 डिग्री कोण होता है, उसे बोलते हैं अभिलंब। आपतित प्रकाश किरण और अभिलंब, इन दोनों के मध्य जो एंगल बन रहा है उसे बोलते हैं आपतन कोण, और उसे रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल आई से। और जो परावर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बन रहा है, इस कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल आर से। तो ये चीज यहाँ पर लिखी है। आने वाली प्रकाश किरण को आपतित प्रकाश किरण कहते हैं, तथा परावर्तन के पश्चात जाने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित प्रकाश किरण कहते हैं। अब चलो बात करते हैं आगे आपतन कोण और परावर्तन कोण की परिभाषा की। तो देखते हैं आपतन कोण स्मॉल आई, आपतित प्रकाश किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था आपतित प्रकाश किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बन रहा है उसे हम बोलते थे आपतन कोण, और इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा है परावर्तन कोण, जिसको हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो परावर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, और इसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? स्मॉल आर से। इसे स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद हमने बात की परावर्तक पृष्ठ की। तो ऐसा अपारदर्शी पृष्ठ, ध्यान रखना, जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो अपारदर्शी होता है, जिसके आर पार हमें नहीं देख सकते। तो जिस पर परावर्तन की घटना होती है, यानी ऐसा अपारदर्शी पृष्ठ जिस पर परावर्तन की घटना होती है, उस पृष्ठ को हम बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। और परावर्तक पृष्ठ पर जो लंब डाले गए हैं, जो लंब डालते हैं, तो डाले गए लंब को हम अभिलंब कहते हैं। तो हमने इतनी बात कर ली। अब बात करते हैं परावर्तन के नियमों की, और वो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम के नजरिए से। दोस्तों, परावर्तन के नियम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। पहला नियम ये कहता है कि जो परावर्तन की घटना होती है वो एक ही तल में होती है। नियम तो यही है, लेकिन ध्यान से सुनना, इसको लिखते कैसे हैं कि आपतित प्रकाश किरण यानी आने वाली प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण जाने वाली प्रकाश किरण। ध्यान से देखना, ये आने वाली प्रकाश किरण और ये जाने वाली प्रकाश किरण। एक बार तो ठहराता हूं मैं इनको, ये आने वाली है और ये जाने वाली। और अभिलंब, ये बीच में आ गया इसके अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। जिस प्रकार से आप मैथ के अंदर, ज्योमेट्री के अंदर पढ़ते हो, एक्स वाई तल, वाई जेड तल, जेड एक्स तल, इन 3 तल होते हैं। तो उनमें से जो एक तल है, जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड एक्स वाई तल में लगा है। किस में लगा है? एक्स वाई तल में। तो परावर्तन की जो घटना होगी, इन जो प्रकाश आएगा, जैसे ये प्रकाश आ रहा है और यहां से प्रकाश जा रहा है और यहां पर है अभिलंब, तो ये तीनों इसी बोर्ड के ऊपर हो रहे हैं। प्रकाश की इसी से आ रही है, इसी पर आ रही है, इसी से जा रही है और इसी पर है अभिलंब।
तो ये तीनों चीजें क्या होती है, एक तल में उपस्थित होते हैं। इसी को बोलते हैं परावर्तन का पहला नियम। तो परावर्तन का पहला नियम क्या है, आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम जो इंपॉर्टेंट है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी जो आपतन कोण है स्मॉल आई बराबर स्मॉल आर, यानी कोण स्मॉल आई बराबर होता है कोण स्मॉल आर। ये जो आपतन कोण है ये हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, तभी परावर्तन की घटना होती है दोस्तों। जैसे मान लो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि आने वाली जो प्रकाश किरण है वो परावर्तक पृष्ठ से 60 डिग्री का कोण बना रही है। कितने डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का। तो बताओ परावर्तन कोण का मान कितना होगा। अब देखो दोस्तों, हमें पता है जो अभिलंब होता है वो 90 डिग्री का होता है, तो ये 90 डिग्री है, ये 60 है, तो ये कितना बचा, 30 डिग्री। जब आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा, 30 डिग्री, क्योंकि परावर्तन का जो नियम है दूसरा वो बोलता है आपतन कोण सदैव किसके बराबर होता है, परावर्तन के कोण के। तो ये आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे चलते हैं, पढ़ते हैं दर्पण के बारे में। दर्पण की नॉर्मल देखते हैं घरों के अंदर कि दर्पण क्या होता है। दर्पण होता है एक कांच का टुकड़ा जिसके एक तरफ क्या की जाती है, पॉलिश की जाती है। अब हमें पता है कि दर्पण से परावर्तन होता है, तो दर्पण भी एक क्या है, परावर्तक पृष्ठ, लेकिन उसके एक साइड में क्या की जाती है, पॉलिश की जाती है। तो दर्पण की परिभाषा क्या होती है कि ऐसा परावर्तक पृष्ठ जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। अब बात करते हैं कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। अब जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसी के आधार पर दर्पण बनता है। जैसे मान लो किसी का परावर्तक पृष्ठ एकदम समतल है, सीधा है, तो उसे बोलते हैं समतल दर्पण। और किसी का परावर्तक पृष्ठ वक्रीय हो या गोलीय हो, जैसे इस प्रकार से थोड़ा गोल हो गया, ये अपना ऊपर से हाथ देखो थोड़ा गोल है ना, दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे हम बोलते हैं गोलीय दर्पण। तो देखो दर्पण दो प्रकार का, एक तो समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण भी ध्यान रखना दो प्रकार का होता है, एक तो जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर दशा होता है और एक जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर उभरा हुआ होता है। हाँ, मोटू पतलू वाली कहानी होती है यहाँ पर, आपने देखा होगा, एक मोटू और पतलू, और पतलू उसका पेट अंदर दशा हुआ और मोटू जिसका पेट है बाहर की तरफ उभरा हुआ। तो वही बात है, जिसका पेट बाहर की तरफ उभरा हुआ है, जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर होगा वो तो उत्तल है, और जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर दशा होगा उसे बोलते हैं अवतल। तो दर्पण दो प्रकार के, समतल व गोलीय, और गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के, उत्तल व अवतल। अब बात करते हैं कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो तो समतल दर्पण कहलाता है, और गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, दो प्रकार के। चलो अब उनको भी पढ़ते हैं, बात करते हैं गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण दो प्रकार के, सबसे पहले उत्तल दर्पण। अभी मैंने कहा था उत्तल दर्पण यानी जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ उभरा हुआ हो। अभी मैंने आपको समझाया था, जो कार्टून वगैरह आते हैं ना, मोटू और पतलू, एक मोटा आदमी होता है, मोटू होता है, समोसे वगैरह खाते रहता है। हाँ, तो उस मोटू का पेट देखो बाहर की तरफ उभरा हुआ है, तो जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ वक्रित हो, बाहर आया हो, उसे तो हम क्या बोलते हैं, उत्तल। और एक उसका जोड़ीदार होता है पतलू, और उसका पेट क्या होता है, अंदर दशा होता है, अंदर की तरफ गया होता है, पतला होता है बेचारा। तो जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर दशा हो उसे बोलते हैं अवतल दर्पण। तो देखो ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो, वक्रित का मतलब बाहर की तरफ उभरा हुआ है, तो उत्तल दर्पण कहलाता है। ये देख लो इधर पॉलिश की हुई है इसके, और ये जो पृष्ठ है यहाँ पर परावर्तन की घटना होगी, और ये पृष्ठ आप देखो बाहर की तरफ उभरा हुआ है ना, बाहर निकला हुआ है, तो उसे हम बोलते हैं उत्तल। और अवतल में ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो। तो इसका देख लो, ये परावर्तक पृष्ठ है और ये परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ है, आप सबको दिखाई दे रहा है। तो जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ हो उसे हम बोलते हैं अवतल, और जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ वक्रित हो
उसे बोलते हैं उत्तर। तो दोस्तों आज का लेक्चर हम यहीं पर खत्म करता हूँ। आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा? और दोस्तों मैंने आपको पहले भी कहा था कि चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे, मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी साथ साथ में मोटिवेट करते रहो। जिससे मैं आपको मोटिवेट करता हूँ तो इसी प्रकार से आप भी मोटिवेट करते रहो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं उसी से और हम सब उसी से मोटिवेट होते हैं। तो दोस्तों ये जो मैंने चैनल बनाया है वो मुख्य रूप से उन स्टूडेंट्स के लिए जो किसी कारणवश अच्छी स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों वो स्टूडेंट POS यानी पावर ऑफ साइंस से जुड़ जाइए और लगातार मेहनत करते रहिए, और मैं आपको उस मुकाम तक पहुंचाऊंगा कि साइंस में आपके 90+ कोई भी नहीं रोक पाएगा। दोस्तों 90+ का मेरा दावा है, अगर लगातार मेरे साथ जुड़े रहे तो आज का वीडियो यहीं पर स्टॉप करते हैं। धन्यवाद।